हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल है। ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन अब ये हो गया है बुलरन जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है। यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की हालत फिलहाल अभी यहाँ पे ख़राब है। इथीरियम सोलाना को लेके जो फिलहाल सेफ साइड के टोकन थे उनकी भी हालत ख़राब है। लगातार प्राइस यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, एक्सचेंजेस यहाँ पे हैक हो रहे हैं। क्या करंटली मार्केट में चल रहा है, क्या अब यहाँ से शुरुआत हो गई है बियर रन की, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, पिछले करीब 6-7 दिन से हम लोग कोई वीडियो नहीं कर रहे हैं। टेलीग्राम पे मैंने रीज़न डाल दिया था, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस में वार्निंग आई है जिनको मैं सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी सारे लोग पैनिक में थे तो मुझे लगा वो चीज़ बाद में देखते हैं। फिलहाल एक वीडियो यहाँ पे करते हैं। फिलहाल वीडियो बनाना थोड़ा सा रिस्की था, हो सकता है स्ट्राइक भी आ जाए, पर चलो उस बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में देखेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ट्विटर को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी अपडेट्स क्विकली मुझे आपको देने होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियोस बाद में आएगा, अपडेट आपको मिल जाएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पिन में आपको टेलीग्राम ट्विटर का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं क्या फिलहाल मार्केट में अभी चल रहा है। चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.8% डाउन, वॉल्यूम 20.8% अप है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे सब तक आया है 1034 BTC का। कल के दिन कोई भी इनफ्लो का डेटा नहीं था। फियर एंड गियर इंडेक्स न्यूट्रल में है 49 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, न्यूट्रल है। और ये है हीट मैप। BTC 0.21% डाउन, इथीरियम 3.17% डाउन, सोलाना 6.56% डाउन अभी यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 95,952। और क्या हुआ, जो एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं वो यही एरिया है डेली टाइम फ्रेम पे। और मैंने बहुत बार आपको इसी एरिया के बारे में बोला था, जब तक इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरीके से जो हमारा ये वाला जोन है इस बीच में यहाँ पे मूव करते रहेंगे। और अगर आप करंटली देखें तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। फिलहाल मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, सुपर डुपर लो हो गया। आप यहाँ पे देखो 20% बढ़ने के बाद यहाँ पे करंटली मार्केट जो वॉल्यूम है वो 84.65% बिलियन डॉलर का है। वॉल्यूम में 22 सेल आता है, वो मिला के यहाँ पे इतना वॉल्यूम है। तो अगर आप पिछले काफ़ी दिनों से देखेंगे ना तो वॉल्यूम लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और वॉल्यूम ही जब मार्केट में नहीं होगा तो प्राइस में हमें कोई मूवमेंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। पर फिलहाल जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं वो है यहाँ पे सोलाना की बात करेंगे। सोलाना का करंट प्राइस चल रहा है 159 का। और जो एक एरिया था सोलाना का, जिस सपोर्ट जोन की हमने बात करी थी, वही सपोर्ट जोन पे फिलहाल अभी सोलाना यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि ये जोन अगर ब्रेक होता है तो इसके बाद सोलाना $120 के नियर अबाउट यहाँ पे जा सकता है। पहली चीज़, क्या हुआ सोलाना के साथ ऐसा कि सोलाना यहाँ से इतने बुरे तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा है, उसके पीछे का रीज़न है जो सोलाना के पंप का भी रीज़न था, वो थे मीम टोकन। अगर आप देखोगे पंप फंड के मीम टोकन्स की हम लोग बात करें तो वॉल्यूम की बैंड बजी हुई है यहाँ पे, क्योंकि जो मीम टोकन का वॉल्यूम था जिसकी वजह से सोलाना पंप हो रहा था, फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से ट्रंप के टोकन क्रैश हुआ, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अपना टोकन लेके आए, वहां से फट हुआ। दूसरी चीज, जो सोलाना का FTX का जो अनलॉक होना था वो होने वाला है, वो चल भी रहा है। मार्च की फर्स्ट वीक में एक बड़ा अनलॉक होने वाला है। इन सब चीज़ों का प्रेशर फिलहाल सोलाना पे देखने को मिल रहा है, जिस वजह से पंफन पे भी जो बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा था वो वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम हो गया। एक टाइम पे $1 बिलियन का वॉल्यूम खाली पंफन से जनरेट हो रहा था। और अगर आप कल के वॉल्यूम की बात करें तो सिर्फ $113 मिलियन का वॉल्यूम पंफन से जनरेट हो रहा है। सोलाना की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये प्ले कर रहा है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पे, खैर मैंने वो टेलीग्राम पे डाल दिया था, मैं एक बार लिंक भी ओपन कर देता हूँ। वो करंटली जो अभी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है ना सोलाना, उसके पीछे का इंपॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है, बाइनेंस की तरफ से बड़े नंबर में इथीरियम और सोलाना एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं यहाँ पे। और वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है जो एक फंड क्रिएट कर रहा है। रीज़न फिलहाल अभी नहीं पता, ऑफिशियली कोई रीज़न नहीं पता कि क्या हुआ है।
ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, टेलीग्राम पे आप देख लेना अगर इनको वेरीफाई करने के लिए देखने। कई लोग बोलते हैं कि नहीं यार न्यूज़ फेक है। ये फिलहाल रीज़न है अभी यहाँ पे इथीरियम का और सोलाना का फड क्रिएट हो रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से ये दोनों का प्राइस नीचे जा रहा है। बाइबिट रिसेंटली हैक हुआ था और वो जो हैक था दुनिया के सबसे बड़े हैक में से था। उस हैक के बाद जो बाइनेंस के फाउंडर हैं वो आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया हैक है, उसको रिजॉल्व किया यहाँ पर। करंटली जो इथीरियम उनको लेना था वो मार्केट से यहाँ पे ले चुके हैं। तो वो वाला जो फट था वो तो शॉर्ट हो गया, पर उसके बाद अब एक और एक्सचेंज है जो यहाँ पे हैक हो गया है। 49.5 मिलियन डॉलर का एक और जो है यहाँ पे हैक हुआ है। तो करंटली अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो मार्केट में सिर्फ एक चीज़ भरी है, वो है नेगेटिव न्यूज़। अब आपको मैं मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने सालों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रहने के बाद जितना मुझे समझ में आया वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ना मार्केट में किसी चीज़ की उम्मीद दिखाई नहीं देती ना, हर तरफ से नेगेटिव अपडेट आता है। कोई एक्सचेंज चाहे हैक हो रहा है या कोई आके इथीरियम को सोलाना को सेल आउट कर रहा है या कुछ भी इस तरीके की, जब फुल ऑन मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिले वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है इस चीज़ का कि यहाँ से चीज़ें अब संभलने वाली हैं। मैं पर्सनली इसी चीज़ को यहाँ पे देख रहा हूँ जो चीज़ें अभी चल रही हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो लोगों को मैं जानता था, जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में भरोसा था कि हाँ यार अब रिकवरी होगी, यहाँ से शायद रिकवरी देखने को मिलेगी, उन लोगों के भी दिमाग में अब ये चीज़ देखने को मिल गई है कि नहीं यार अब मार्केट जो है यहाँ से ख़त्म होने वाला है। एक और चीज़ मैंने बहुत बार इस चीज़ के बारे में बोला है, मैं फिर से आपको वो सेम चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं वीकली कैंडल में बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट जब नीचे गिरता है ना, जब किसी चीज़ का टॉप लगता है तो वो इतने टाइम तक आपको ना बने रहने का मौका नहीं देता है। अगर आप पीछे का भी देखेंगे ना, 2021 का भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जब क्रैश हुआ था ना, ये आप देखो जब 21 में भी टॉप लगा था ना, तो वो टॉप के बाद सीधा मार्केट 2-3 हफ्ते में नीचे आ जाता है, आपको इतना टाइम नहीं देगा संभलने के लिए। इवन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिटकॉइन का टॉप लगा था 1 2 3 4 5-6 वीक हो चुके हैं और बिटकॉइन इतना ज़्यादा गिरा नहीं है। पर जब आप यहाँ की बात करते हो ना 1 2 3 4 5 में 5 हफ्ते बाद, तो बिटकॉइन के टॉप लगने के बाद, बिटकॉइन के टॉप लगने के बाद 5 हफ्ते बाद तो बिटकॉइन भाई 30-40% डंप हो चुका था। फिलहाल अगर आप देखोगे इतने दिनों में बिटकॉइन कितना डंप हुआ है, यहाँ पे मैं खाली बात इस चीज़ की कर रहा हूँ टॉप की, तो भाई ये तो 13% 12% भी डंप नहीं हुआ। तो जितना मैंने आज तक मार्केट को देखा है, अगर मार्केट का पहली चीज़ टॉप यहाँ पे लगना होता ना और यहाँ से ये होता कि अब बियर रन शुरू हो जाएगा, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा निकलने के लिए। जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टॉप लगेगा साइकिल का ना, मार्केट तुरंत नीचे गिरेगा, बस आप यही सोचते रह जाओगे अब रिकवर होगा और आपको कभी भी वो रिकवरी का टाइम नहीं देगा। तो वो क्रैश नहीं है, चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से हर साइकिल में चलती हैं। पर इस साइकिल की सिर्फ एक चीज़ अलग हुई है, वो है मीम टोकन, और उन मीम टोकन्स की वजह से ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारा वॉल्यूम वो मीम कॉइन्स ले गए। और करेंटली जो सीन है मीम कॉइन्स का वो ये है कि उन मीम कॉइन्स के अंदर ही वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा करेंटली मार्केट ड्राई है। इसमें से एक नई थ्योरी है जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी ये थ्योरी आपने ज़्यादातर शायद कम लोगों ने सुनी होगी, लेकिन एक और थ्योरी मार्केट में अब स्टार्ट हो रही है। वो ये हो रही है कि शायद सोलाना का डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और उस डाउनफॉल के पीछे के जो रीज़न है वो सीजी है यहाँ पे, क्योंकि उनको बाइनेंस चेन को ऊपर लेके आना है मीम टोकन्स में। पर जब तक सोलाना मार्केट में है तब तक बीएनबी कभी भी मीम टोकन में लीडर नहीं हो सकता, दैट इज फैक्ट। और अगर ऐसा हो भी गया कि बीएनबी ने सोलाना को यहाँ पे मीम टोकन के मामले में पीछे छोड़ दिया, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। तो एक और थ्योरी है, खैर इस थ्योरी में मेरा मानना यही है कि करेंटली कोई भी जना इस तरीके का काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर सोलाना को बीएनबी ओवरटेक करे और वो ये सोचे कि नहीं यार हम सोलाना को नीचे लेके जाएंगे, वहां से बीएनबी ऊपर जाएगा, इन सब चीज़ों से मार्केट पूरे का पूरा यहाँ पे नीचे जा सकता है। एक और चीज़ मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था इस बारे में, आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना इस बारे में। आप अगर देखो ना तो बाइबिट का इतना बड़ा हैक होने के बाद 3-4 दिन के अंदर चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो गई। जितने और एक्सचेंजेस थे वो सारे के सारे बैन के सपोर्ट में आए। यहाँ पे मैं जो बाइबिट के फाउंडर हैं उनके बारे में बात करता हूँ। लूना में अगर आपको ध्यान हो, कोई भी जना डूकॉन के सपोर्ट में नहीं आया था। उसका रीज़न था जो डूकॉन का नेचर था, बहुत ज़्यादा
एरोगेंट नेचर था और मार्केट ऑलरेडी वहां से नीचे गिरने लग गई थी, तो उस टाइम पे कोई नहीं है। पर करंटली जो मार्केट है वो पता है ऊपर जाने वाली मार्केट है, और इस ऊपर जाने वाली मार्केट में हर कोई दूसरे का सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर एक पिलर गिरा तो उसका इंपैक्ट सब पे देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट का जो टॉप है वो अभी लग चुका है, टॉप लगना बाकी है। खैर हाँ, उस टॉप से पहले करेक्शंस हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, जो करंटली मार्केट में करेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। सोलाना को लेके भी काफी सारे जो लोग नेगेटिव हैं, मेरा अभी भी सोलाना को लेके वही ओपिनियन है। मीम टोकन फिर से आएंगे सोलाना पे, जिस तरीके से बन रहे थे और जिस तरीके से सोलाना पहले चल रहा था वो सोलाना वैसे ही यहाँ पे चलता रहेगा। एक और चीज है, रेडियम का अगर आप प्राइस देखोगे, रेडियम का जो टोकन है रे, वो बुरे तरीके से क्रैश हुआ है। 29% का क्रैश हमें आज के दिन देखने को मिला। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि पंफन जो लिक्विडिटी लेता था वो रे से लेता था, रेडियम से लेता था, लेकिन अब पंफन अपने खुद के एक लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, ऑलरेडी टेस्टिंग उसकी चल रही है। अगर वो आएगा तो रेडियम का जो बुरा हाल है वो थोड़ा यहाँ पे खराब हो सकता है, जिस वजह से करंटली जो रे का प्राइस है वो हमें यहाँ पे क्रैश होता हुआ देखने को मिला है। तो जिस तरीके से मीम टोकन पहले चल रहे थे वो बार बार डेवलपमेंट चीज़ें कर रहे हैं, पर हाँ मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से चीज़ें जो है अभी यहाँ पे नहीं चल रही है। पर मेरा मानना यही है, जो पहले भी था, कि मार्केट जितना खराब जब हमें दिखाई देता है ना, वही मार्केट से नीचे के ऊपर जाने का टाइम होता है। और अब जब खराब है वो चारों तरफ से देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है मुझे आने वाले टाइम में आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट होती हुई देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं, या लग रहा है नहीं यार एक कभी जिस पंप का हम लोग वेट करते थे वो पंप यहाँ पे बचा हुआ है, हमें जल्दी आता हुआ देखने को मिलेगा? आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को, ट्विटर को ज़रूर ज्वाइन करके रखो। वीडियो आने में हो सकता है, मुझे नहीं पता, 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, जब तक मेरी सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर सॉर्ट नहीं हो जाती। पर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो टेलीग्राम, ट्विटर पर मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।